राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि दीपावली का यह जो त्यौहार आया है, इसमें माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा, ये सारे कुबेर देवता की पूजा, कुबेर यंत्र की पूजा, लक्ष्मी यंत्र की पूजा, श्री यंत्र की पूजा, पिरामिड की पूजा, यह सारी पूजाएं हम सभी लोगों ने किया है। और जो कौड़ी वगैरह है उनकी भी पूजा की गई है, चांदी का सिक्का है उनकी भी पूजा की गई है। अब इनका करना क्या है, और साथ में जो पुराने लक्ष्मी और गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति है उनका क्या करना है, इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी मैं अपने वीडियो के द्वारा आप लोगों को देने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने में आपका कोई भी नुकसान नहीं है, आपका कुछ भी लगता नहीं है, इसलिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप हर साल बाहर से खरीद करके मिट्टी की मूर्ति लाते हैं गणेश जी का और माता लक्ष्मी जी का, तो जो पिछले साल की गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति है उसे इस साल विसर्जित ना करें। उस मूर्ति को कहीं अपने घर में दिशा का ध्यान रखें, पूर्व दिशा की ओर ऊपर में ऊंचे स्थान पर रख दें। उनका आसन ना हटाएं। जिस आसन पर बैठाए हैं, अपने साल भर तक बैठाया है, उस आसन सहित फूल जो चढ़े हों वो चढ़ा करके वैसे चढ़े हुए ही अपने घर के पूर्व दिशा की ओर ऊंचाई पर उस मूर्ति को रख दें। और जो उससे भी पिछली साल का जो मूर्ति हो, यानी तीसरी साल का मूर्ति हो, उसका विसर्जन आप इस साल करें। विसर्जन में मुहूर्त का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। कोई भी मूर्ति विसर्जन यूं ही किसी दिन नहीं करना चाहिए। मूर्ति विसर्जन करें सोमवार के दिन, शुक्रवार के दिन, बुधवार के दिन, शुभ दिन में मूर्ति का विसर्जन करना चाहिए। किसी भी तालाब में, बहते हुए पानी में, तालाब हो, नहर हो, नदी हो, गंगा जी हो, इन जगहों पर जाकर के मूर्ति का विसर्जन कर देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। वैसे इस वक्त सबसे सुंदर समय आ रहा है छठ पूजा का। छठ समय में वो भी एक शुभ मुहूर्त है। उस दिन भी पुरानी मूर्ति और भी जो भी मूर्ति आपके पास में हो, भगवान हनुमान जी की मूर्ति बहुत लोग हर दीपावली पर खरीद कर लाते हैं। बहुत लोग कुबेर जी की मूर्ति मिट्टी की खरीद के लाते हैं। उन मूर्तियों को भी साथ में आप विसर्जित कर सकते हैं, पुरानी मूर्तियों को, छठ पूजा वाले दिन। यह मैंने आपको शुभ मुहूर्त बताया है कि यह शुभ समय है विसर्जन करने का। बाकी आपके घर में का जो नियम है, अपने नियम का पालन करिए। आपके घर का जो भी नियम हो उस नियम को देख करके उस हिसाब से आप अपना निर्णय लीजिए। मैंने आपको एक विधान बताया है कि जो पिछले साल की मूर्ति है उसे घर में रखा जाता है, और उससे जो पिछले साल की मूर्ति होती है उसका विसर्जन किया जाता है, और जो इस साल की मूर्ति है उन्हें उसी जगह पर स्थापित की जाती है, पूजा स्थान पर जहां आप पूजा कर रहे होते हैं। जो अपना देवालय होता है उसी देवालय वाले स्थान पर इस साल की मूर्ति को स्थापित की जाती है। चलिए मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी कि इस साल की मूर्ति की स्थापना किस दिन आप करें, पूजा स्थान पर, देवालय में आप अपने। अब मैं आपको बता रही हूँ कि पुरानी मूर्तियों का इस प्रकार से शुभ समय में आप विसर्जन कर दें। जो भी फूल आपने चढ़ाए हैं इस साल, वो तो पुराने हो जाते हैं, पूरे साल तो नहीं चलेंगे, तो उन फूलों का आप अपने घर के अनुसार जिस दिन भी विसर्जन करते हो उस अनुसार विसर्जित करें। लेकिन शुभ दिन होता है सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, और या फिर ये छठ का जो समय आ रहा है, छठ वाले दिन आप विसर्जित कर दें। और विसर्जित करने के लिए सबसे सुंदर जगह होता है कोई तालाब हो, बहता हुआ जहाँ कहीं भी पानी हो, नहर हो, गंगा जी हो, इन स्थानों पर विसर्जित करें। मूर्तियों को इधर उधर ले जा करके पेड़ के नीचे इधर उधर कहीं भी ना रखें। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि जो आपका देवालय है, उस देवालय में जो इस साल आपने जो पूजा की है, यदि आपके पास में पीतल की मूर्ति, चांदी की मूर्ति हो, गणेश लक्ष्मी जी की, तो उन्हें तो खरीदा ही नहीं जाता है हर साल। ये तो हर साल अपने स्थान पर ही रखे रहते हैं। दीपावली के दिन चूंकि विशेष पूजा की जाती है, तो पाटा पर स्थापित करके पूजा करने के बाद में फिर उसी स्थान पर देवालय में उठा करके रख दिया जाता है। फिर उनका नित्य उसी प्रकार से पूजन कर दिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इन धातुओं में ईश्वर का वास स्वतः ही होता है, तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है।
लेकिन जो मिट्टी की मूर्ति होती है उनका विसर्जन किया जाता है और इन्हें वापस देवालय में रखने का शुभ मुहूर्त है दिन बुधवार को। दिन बुधवार 16 नवंबर 2023। यह दिन अत्यंत शुभ है। इस दिन आपने देखिए पूरे 5 दिन की पूजा करी। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, इस प्रकार से 5 दिन की पूजा हुई। अब छठे दिन जो कि दिन बुधवार पड़ रहा है 16 नवंबर 2023, इस दिन अपने देवालय में उठा करके उनके आसन सहित जो नीचे आपने आसन बिछाया है, छोटा सा एक आसन बिछाया जाता है, उस आसन को सबसे पहले अपने देवालय में बिछाएं और उसके ऊपर गणेश भगवान को और माता लक्ष्मी की मूर्ति की स्थापना करें, उन्हें वहाँ रखें। उनके पीछे श्री यंत्र रखें, बगल में कुबेर यंत्र रखें। कुबेर भगवान का फोटो हो तो उन्हें भी गणेश भगवान के तरफ रखें, कुबेर भगवान की मूर्ति को रखें। इस तरह से ध्यान रखें कि किन चीज़ों को कहाँ पर आपको रखना है, क्योंकि कुबेर यंत्र, श्री यंत्र, इनकी पूजा नित्य की जाती है। इन्हें कहीं छुपा के नहीं रखा जाता है, देवालय में ही रखा जाता है और इनकी पूजा नित्य की जाती है। रोज इन्हें पोछा जाता है, रोज धूपबत्ती दिखाई जाती है और रोज ही भोग लगाया जाता है। अब जो आपने जो चांदी का सिक्का चढ़ाया था वो कौड़ी, गोमती चक्र, इन चीज़ों को एक लाल कपड़े में लपेट करके किसी छोटे पर्स में बंद करके अपने लॉकर में पूरे साल भर तक उस स्थान से उस चीज़ को बाहर ना निकाले, सुरक्षित स्थान पर रख दें। रुपए चढ़ाते हैं बहुत लोग, तो रुपए भी उठा करके एक पर्स में करके, छोटे पर्स में करके रख दें, अपने तिजोरी में या लॉकर में ले जा करके रख दें। आपने जो मिट्टी का दीपक जलाया है लक्ष्मी जी की पूजा में, उस मिट्टी की दीपक में नित्य पूरे 1 साल तक, यदि आप कर पाएं तो पूरे 1 साल तक सरसों के तेल का दीपक जलाएं माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने। यह बहुत ही शुभ होता है। पूरे 1 साल तक कहते हैं कि माता लक्ष्मी का यह दीपक है और उसी दीपक में डेली दीपक जलाया जाता है, सुबह शाम दोनों ही टाइम में माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने। और जो कुछ भी आपने मिठाई चढ़ाई है वह मिठाई, खिलौना, खीर, बतासे, फल, यह सब प्रसाद जो है अपने पूरे परिवार सहित मिल बैठ करके खा लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए। यह प्रसाद कोशिश करना चाहिए कि अपने घर में ही सभी लोग ग्रहण करें। बाहर जो लोग आते हैं उन लोगों को यह प्रसाद नहीं दी जाती है। जो बाकी प्रसाद जो भोग लगाया जाता है मिठाई का, फल का, वह आप आने वाले मेहमान को दीजिए। इस प्रकार से बुधवार के दिन आप लक्ष्मी जी और गणेश जी का जो पाटा आपने रखा है उस पाटा को आप उठा लें, उस चौकी को उठा लें और उस जगह को साफ कपड़े से पोंछ दें, साफ कर दें। और जो भी आपने कलश स्थापित किए उस कलश को उस जगह से उठाएं और कलश के जल को पूरे घर में छिड़कना चाहिए। जो बचे जल उसको, जो भी पौधे हैं घर के, उन पौधों में उस जल को डाल दीजिए। जो चावल रखा है कटोरी में, कलश के ऊपर जो चावल रखा है उसे चिड़िया को डाल दीजिए, चिड़िया खा लेती हैं। और जो नारियल यदि आपने रखा है कलश के ऊपर तो नारियल को तोड़ करके सब लोग प्रसाद स्वरूप उस नारियल को ग्रहण करें। इस प्रकार से मैंने संपूर्ण विधि आप लोगों को बताई है कि किस प्रकार से दीपावली में पूजन की हुई उस पाटे को आप उठाएं और किस दिन उठाएं। मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और भी कुछ आपको जानना हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, बताइएगा कि आप क्या जानना चाहते हैं, क्या चीज़ छूट रहा है, जरूर पूछिएगा। मैं आपके प्रश्न का जवाब अवश्य ही दूंगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, इसमें आप लोगों का कोई नुकसान नहीं है। धन्यवाद।